छुट्टी के मामलों में जो स्थिति बनी हुई है और जो विद्यालय के समय सारणी में जो यथास्थिति बनी हुई है, इसके लिए दोषी कौन है? शिक्षक? श्री के पाठक ने अपने काल में ईदी अमीन का शासन चलाया, जो युगांडा में अपने को क्रूर शासक माना जाता। उन्होंने विद्यालय समय सारणी और अवकाशों में अपने मन मुताबिक परिवर्तन कर डाला। आखिर क्यों? गर्मी छुट्टियों का समाधान नहीं हुआ, उसके बदले दशहरा की छुट्टी में कटौती की गई। शिक्षकों पर जो आतंकी कोड़े हैं वो चलाए गए, और तमाम जो कुकुरमुत्ते की तरह संघ हैं वो सब मूक दर्शक बने रहे। अभी कुछ नवयुवक संघ के लोग हैं जो राजनीतिक गलियारे में पहुंचने के लिए होड़ लगाए हुए हैं। जन सुराज पार्टी, राजद, कांग्रेस, भाजपा, जदयू, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, माले, सारे लोग थक हार गए। और फिर जो अभी अवकाश का मामला है, दुर्गा पूजा के बाद दीपावली और महापर्व जो एक महत्व और स्थान रखता है, छठ पर्व, जिसमें अधिकांश महिला शिक्षिका और पुरुष शिक्षक भी करते हैं और उनके परिवार करते हैं, वैसी स्थिति में सरकार जो है ये डबल इंजन की सरकार, और उसमें तथाकथित सनातनी मुल्ले बैठे हुए हैं। राजनीतिक भेदभाव का शिकार हो गए बिहार के लाखों शिक्षक और छात्र। दशहरा में भी मात्र 3 दिनों का अवकाश उनको मिला, जो कि पूर्व से उनको कलश स्थापन से लेकर के विजयादशमी तक अवकाश मिलता था। अब सामने दीपावली है, दीपावली जैसे त्यौहार में छुट्टी होना, दीपावली से लेकर के छठ तक बिहार में एक अलग आस्था का माहौल बना रहता है। छठ जो होता है जन जन तक, प्रत्येक व्यक्ति, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, आम जन, किसी भी तरह के मानने वाले लोग हों, सबकी आस्था छठ के प्रति हो जाती है और पूरा बिहार जो है छठमय हो जाता है। वैसे स्थिति में बिहार के विद्यालयों को खोल करके बच्चों को पठन पाठन कराने के लिए सरकार की रणनीति जो है शिक्षकों को प्रताड़ित करने के नियत से हो सकती है, लेकिन छात्रों को भी प्रताड़ित करना मुझे प्रतीत होता है। उनको अपनी धार्मिक विरासत से दूर करने की साजिश मुझे प्रतीत होती है। आप इतना निकृष्टम सीमा तक कैसे गिर सकते हैं? सरकार यह समझ ले कि शिक्षक ही नहीं, समाज अगले उपचुनाव में ही दर्पण दिखाएगी और औकात में लाने का काम करेगी। और अगले चुनाव में ये जो सनातनी झंडा उठाकर और ये डबल इंजन की सरकार बनाए हुए है, इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये दो उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, नगर विकास मंत्री, माननीय सांसद जो अभी पदयात्रा निकाल रहे हैं और महापर्व ऐसे में मूक दर्शक बने हुए हैं। नवरात्रा में एक भाषण देकर और नीतीश कुमार को बयान देकर मंत्रमुग्ध कर दिए। इससे शिक्षक आप लोगों के झांसे में आएगा। यह आपकी भूल होगी। जितने ये डबल इंजन की सरकार और पूर्व की महागठबंधन की सरकार, ये दोनों को सबक सिखाने का कार्य होगा। और ये जन सुराज पार्टी जो अभी शिक्षकों के संबंध में कुछ नहीं बोल पा रही है, यह भी कम दोषी नहीं है।
इनके भी एक शिक्षक प्रतिनिधि हैं, बिल्कुल मूक और बधिर बने हुए हैं। अभी सारे शिक्षक प्रतिनिधि, चाहे वो महागठबंधन के हों या वर्तमान डबल इंजन की सरकार में हो, इनका बहिष्कार कीजिए। अभी भी कुछ पिछलग्गू छुट भइये नेता इनके पीछे पीछे घूम रहे हैं, उनको भी सबक सिखलाइए, उनका भी बहिष्कार कीजिए और समाज में उनके खिलाफ आवाज उठाइए। बिहार के लाखों शिक्षक इस ओर देख रहे हैं कि सरकार कम से कम इतना बुद्धि छठी मैया दें कि छठ का जो अवकाश नहाए खाए के दिन, छठ के खरना के दिन जो है वो सरकार उपलब्ध कराए। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह चित्रगुप्त पूजा रविवार के दिन पड़ता है, लेकिन उसको भी एक दिन अवकाश में ऐड कर लिया गया है। तो ये खामियां बहुत सारी हैं जिस पे हम लोग बैठ करके चर्चा कर सकते हैं और सरकार से उसमें सुधार की गुंजाइश रख सकते हैं। सरकार ने शिक्षकों को प्रताड़ना के नियत से जिस तरीके से शिक्षा विभाग में छुट्टी अवकाश तालिका बनाया गया वो दुर्भाग्यपूर्ण है। बहुत से लोगों का इस पे भी मतांतरण आ जाता है कि शिक्षक छुट्टी के लिए ज़्यादा चिंतित होते हैं। शिक्षक छुट्टी के लिए ज़्यादा चिंतित नहीं होते, ये उनका दायित्व बनता है कि वो समाज को सही दिशा की ओर ले जाए। सरकार ने राज्यकर्मी अगर बिहार के शिक्षकों को बनाया है तो जो राज्यकर्मियों को अर्जिता अवकाश दिया जाता है, जो उन्हें प्रत्येक साल ईएल के रूप में दिया जाता है, वो शिक्षकों को नहीं दिया जाता है। शिक्षकों को 60 छुट्टियां दी जाती है और पूर्व से निर्धारित है विभाग के द्वारा। शिक्षक अलग से कोई छुट्टी नहीं मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने उसमें भी चालाकी पूर्वक जो कटौती किया है उसको समाप्त करने की बात हम कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि बिहार के शिक्षकों को जो उनका मूल अवकाश है वो वापस कर दिया जाए और पर्व त्योहारों की गरिमा का ख्याल रखते हुए तत्काल छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ शिक्षक ही नहीं पूरा समाज इस व्रत में जुड़ जाता है। लोक आस्था का महापर्व छठ, दीपावली, इसमें सभी लोगों को जुड़ करके एक साथ काम करने की स्थिति बननी चाहिए। सिर्फ शिक्षकों को अगर प्रताड़ित करने का इरादा अगर सरकार रखती है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, समाज को गलत दिशा में ले जाने की स्थिति है।